निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाया करती है। मैदान में हारे हुए इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जैसे कि आप कभी भी एक किताब की कवर देख के उसका कहानी का पता नहीं लगा सकते, ठीक उसी तरह अगर आपको कोई सक्सेसफुल इंसान को जानना है तो उनका सक्सेसफुल लाइफ नहीं, उनका बचपन देखना जरूरी है। तो चलिए आज सुन लेते हैं कुछ ऐसे ही बच्चों की कहानी जो बचपन में तो कोई कोई उन्हें मंदबुद्धि या पागल भी कह लेते थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्होंने इतिहास तक रच दिया था। तो ये एक सच्ची कहानी है ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और जब उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होने भी लगा तो पढ़ाई से बढ़कर उनको साइंस में इंटरेस्ट होने लगा। वो थे तो सदी के जीनियस साइंटिस्ट, लेकिन उनका मेमोरी पावर बहुत ही कम हुआ करता था। वे कभी भी कोई भी डेट, बर्थडे, नाम और उनका अपना टेलीफोन नंबर भी उनको याद नहीं रहता था। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन में बैठते ही ट्रेन कलेक्टर ने उनसे टिकट दिखाने को बोले, तो सर आइंस्टाइन झटपट अपना टिकट ढूंढने लगे। उन्होंने अपना पॉकेट, पैंट की पॉकेट, शर्ट, बैग्स सारे चेक कर लिए, लेकिन उन्हें अपना टिकट कहीं नहीं मिला। टिकट कलेक्टर ने उनका हालत देखते हुए उन्हें कहा, सर मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ और आपको टिकट दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप बिना टिकट लिए कभी भी ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। ये कह के टिकट कलेक्टर आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद टिकट कलेक्टर ने जब पीछे मुड़ के देखा तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर तभी भी अपना टिकट ढूंढे जा रहे थे। तो उन्होंने सर से पूछा कि सर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी आपसे टिकट मांगा नहीं जाएगा। तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो नहीं मांगोगे, लेकिन बिना टिकट का मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये तो पता चला, हम में कोई भी चीज़ 100% पूरा तो नहीं हो सकता। अगर 10% हम में बुराई है तो 90% अच्छाई भी है, और हमें उस अच्छाई के साथ चलना है, ना कि 10% बुराई के बारे में सोचना है। बस अब ठहरना नहीं, बस अब झुकना नहीं। जिद है जिसे पाने की, उसे पाने तक अब रुकना नहीं। तो चलिए सुन लेते हैं और एक बच्चे की कहानी, जिनकी कहानी हमें और ज़्यादा प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की और जीवन में कुछ कर दिखाने की। एक बार थॉमस एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक नोट पकड़ाया। उन्होंने अपने माँ से कहा, टीचर ने मुझे एक नोट लिख कर दिया और कहा है कि सिर्फ आप ही इसे पढ़ सकती है। इसमें क्या लिखा है माँ? एडिसन के माँ के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल उनके लिए बहुत ही छोटा है और हमारे पास अच्छे टीचर्स भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को खुद ही घर में पढ़ाएं। तब से एडिसन के माँ ने उन्हें तब तक खुद ही पढ़ाया जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो गई। और उसके कई सालों बाद दुनिया को भी पता चल गया था कि एडिसन सच में जीनियस है और सदी के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक है। फिर ऐसे ही बहुत समय बीत गई। फिर एक दिन एडिसन को उनकी माँ के सामान में वही नोट मिला जो एडिसन की टीचर ने दिया था। उसमें लिखा था, आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है और हम उसे अब से स्कूल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, इसीलिए उसको स्कूल से निकाला जा रहा है। वो नोट पढ़ के एडिसन भावुक हो गए और अपना डायरी में लिखे, थॉमस ए एडिसन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जिसे उसकी माँ ने सदी का जीनियस बना दिया। तो दोस्तों, प्रेरणा और प्रोत्साहन के चंद शब्द इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। आज आप क्या हैं, आगे भी आप वही नहीं रहेंगे। ना ही आज आपका बच्चा जैसा है, आगे भी वो कमज़ोर रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
और इसी वजह से हमें कभी भी अपने कठोर शब्दों से किसी को निराश नहीं करना चाहिए।